नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गार्डनिंग इज माई हैप्पीनेस में। तो आज हम बात करेंगे अडेनियम प्लांट के बारे में। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि अडेनियम को किस सॉइल मिक्सचर में लगाना चाहिए और इसके कोडेक्स को हेल्दी बनाने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना चाहिए। साथ ही इस प्लांट को कितने बड़े गमले में लगाना चाहिए, इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है और इस प्लांट को कितनी देर धूप में रखना चाहिए ताकि इसमें हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग। और इसके अलावा इस प्लांट में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे वह प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। और साथ ही इस प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करना चाहिए, इससे इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ कोडेक्स की ब्यूटी भी बहुत ही अच्छी हो तो उसके लिए आप हमेशा इस प्लांट को हमेशा सैलो पॉट में लगाएं। सैलो पॉट में लगाने से इस प्लांट की जो कोडेक्स होती है वह बहुत ही सुंदर निकल कर आती है। तो अब इस टाइम पर मेरे इस प्लांट में फ्लावरिंग होकर ख़त्म हो चुकी है, तो अब इस प्लांट को मैं दोबारा से फ्लावरिंग के लिए तैयार करूँगी। और इसके लिए सबसे पहले मैं इस प्लांट की प्रूनिंग करूंगी और उसके बाद में मैं इस प्लांट में फर्टिलाइज़र दूंगी ताकि यह प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे। तो सबसे पहले तो मैं इस प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगी जिससे इस प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस आएँ और प्लांट बहुत ही हेल्दी हो और साथ ही बहुत ही ज़्यादा घना भी हो जाए। तो इसके लिए ये जितनी भी ज़्यादा लंबी ब्रांचेस है इसको मैं कट कर दूंगी और इस प्लांट को एक नया शेप दूंगी ताकि जब इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आएँ तो यह प्लांट देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इस तरह से मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग कर दी है और यह जो अब ब्रांचेस मैंने कट की थी इस पर मैं ये साफ का फंगीसाइड लगा दूंगी ताकि यह जो ब्रांचेस मैंने कट की हैं यहाँ से किसी तरह का इन्फेक्शन इस प्लांट में ना पहुँचे और यह प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे। तो जितनी भी कट ब्रांचेस हैं इस पर मैं ये फंगीसाइड लगा दूंगी। यदि आपके पास फंगीसाइड ना हो तो आप दालचीनी का पाउडर भी इस ब्रांचेस पे लगा सकते हैं। यह प्लांट मेरा अब इस पॉट में रूट बाउंड हो चुका है तो इसलिए अब मैं इस प्लांट को इस गमले से बाहर निकाल कर नए पॉट में लगाऊंगी और इसके लिए मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। तो रिपोर्टिंग हमेशा जब प्लांट रूट बाउंड हो जाए तभी करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने इस प्लांट को इस गमले से बाहर निकालूंगी। जब भी आप प्लांट को किसी गमले से बाहर निकालें तो बहुत तेज़ी से उस प्लांट को ज़्यादा ताकत के साथ बाहर ना निकालें। हमेशा प्लांट की जो गमला है उसको साइड से इस तरह से टैप करेंगे, यानी हल्के धीरे धीरे हाथ से प्रेस करेंगे और गमले से प्लांट को निकाल लेंगे। और उसके बाद में इस पूरे कोडेक्स को चेक करेंगे और यह देखेंगे कि यह प्लांट कहीं से रूट रॉट तो नहीं हुआ है। यदि ये प्लांट आपका रूट रॉट हो या कहीं से गल रहा हो तो आप उस हिस्से की सफाई कर कर उसमें फंगीसाइड लगा सकते हैं। तो यह प्लांट मेरा पूरी तरह से हेल्दी है और इसकी रूट देखिए कितनी हेल्दी हैं, सारी वाइट कलर की हैं। तो यह प्लांट बहुत ही हेल्दी प्लांट है और इसका कोडेक्स देखिए कितना सुंदर है और कितना हेल्दी है। तो अब मैं इसको अब नए पॉट में लगाऊंगी और इस बार मैं इसको मिट्टी के गमले में लगाऊंगी। तो यह देखिए मेरा पॉटिंग मिक्सचर है जिसमें मैं यह प्लांट लगाऊंगी और यह एक पार्ट इसका सिंडर का है और एक पार्ट यह मैंने गार्डन सॉइल ली है और एक पार्ट यह रेत है और यह थोड़ा सा कोयला है और यह कंपोस्ट। इन सबको मैं मिलाकर सॉइल तैयार करूंगी और यह फर्टिलाइज़र जो मैं इस प्लांट की सॉइल में ऐड करूंगी, इससे यह प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और कोडेक्स भी इसका बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले यह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे यह
प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और कोडेक्स का साइज बहुत ही जल्दी हेल्दी हो जाता है। और ये सांप का फंगीसाइड है, इससे जो प्लांट की रूट है वह ख़राब नहीं होती हैं, यानी रूट रॉट नहीं होती है। और ये ह्यूमिक एसिड है थोड़ा सा, इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और यह मेरा बोन मील है, तो बोन मील को मैं ज़्यादा यूज करूँगी क्योंकि यह प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इससे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है और साथ ही प्लांट की जो कोडेक्स होता है वह बहुत ही सुंदर निकल कर आता है। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तो इस प्लांट के गमले से निकली हुई सॉइल को भी मैं इसमें मिला लूँगी क्योंकि यह सॉइल बहुत ही रिच सॉइल होती है। और इस निकली हुई सॉइल में आप जो सीड हैं वह लगा सकते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो जो निकली हुई सॉइल होती है प्लांट की वह कभी भी फेंके नहीं, उसको हमेशा सीड ग्रोन करने में यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इस प्लांट को अपने इस गमले में लगाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यह अपना 8 इंच का गमला ले रही हूँ और ये गमला मेरा मिट्टी का गमला है। तो ये देखिए, आप हाइट देख सकते हैं, ये मेरे 8 इंची का गमला है। तो इसको मैं पहले सफाई कर लूँगी अच्छे से अंदर की और उसके बाद में मैं इसमें एक फैब्रिक डालूँगी जिससे यह जो ड्रेनेज होल है अच्छी तरह से कवर हो जाए और जब मैं पानी इस प्लांट में डालूँ तो वह अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो अब मैं जो अपनी सॉइल बनाई है मैंने, उस सॉइल को इस पॉट में भर लूँगी। तो जितनी ज़्यादा सॉइल वेल ड्रेन और पोरस होगी प्लांट उतनी ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और प्लांट उतनी ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो यह मेरी बहुत ही वेल ड्रेन और पोरस सॉइल है और अब मैं इसमें जो अपना फंगीसाइड है इस तरह से डाल दूँगी और अब इस प्लांट को मैं इसमें प्लेस कर दूँगी और बची हुई सॉइल को मैं इसके साइड में ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से यह मेरा प्लांट लगकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की। तो इस प्लांट में वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके कोडेक्स में ऑलरेडी वाटर मौजूद होता है, तो इस प्लांट में वाटरिंग की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। और इस प्लांट में आप 10 से 12 दिन में भी अगर वाटरिंग करेंगे तो यह प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। और इस प्लांट को हमेशा बरसात के मौसम में ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर इस पर बरसात का पानी ना गिरे क्योंकि यह कोडेक्स जो है ख़राब हो जाता है और यह बहुत ही जल्दी रूट रॉट भी हो जाता है। तो इस तरह से ये मेरा प्लांट लगकर तैयार हो गया और इसको लगाने के बाद में अब मैं इसको शेड में रख दूँगी और उसके बाद जब इसमें कोई न्यू ग्रोथ दिखाई देगी तभी मैं इसको सन में रखूँगी। तो इसको आप ऐसी जगह पर प्लेस करें जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की धूप आती हो क्योंकि यह डेजर्ट रोज़ होता है, तो यह फुल सन में प्लेस करेंगे तभी इसमें फ्लावरिंग अच्छी आएगी। तो अब मैं इस प्लांट में वाटरिंग कर दूंगी और यह प्लांट मेरा लगकर तैयार हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलती हूँ एक नए प्लांट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।